दोस्तों नमस्कार, जय धन्वंतरी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों को मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कि कुछ लोग जो है पैसे के लिए परेशान रहते हैं, कुछ लोगों के पास टाइम की प्रॉब्लम रहती है और कहीं न कहीं इन दोनों का मेल नहीं हो पाता है। जिसके पास पैसा है उसके पास टाइम नहीं है, जिसके पास टाइम है उसके पास पैसा नहीं है। तो ये जो दिक्कतें आ रही हैं, ऐसी क्या समस्या होती है कि ऐसा क्यों होता है? और नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो ये सब चीज़ों के सामने बाकी सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में समझाते समझाते आज लीडर्स हमारे परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पे आ जाइए, आपको समय भी मिलेगा और पैसे भी प्रचुर मात्रा में मिलेगा। लेकिन कहीं न कहीं इन बातों को अच्छे तरीके से हमारा प्रोस्पेक्ट समझ नहीं पाता है और इसलिए उसको ऐसा लगता है कि यार ये सब जो है इससे कुछ होगा नहीं। तो आज ये वीडियो बहुत काम का है, आप लोगों को इसलिए आप लोगों के लिए बनाया गया है। नेटवर्क मार्केटिंग में समय और पैसा दोनों प्रचुर मात्रा में कैसे मिल जाते हैं हमको, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और अदर फील्ड्स में ऐसा क्या होता है कि वहाँ पे न लीडरों के पास समय, न लोगों के पास पैसा रहता है और न ही समय रहता है। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत काम का है और इसको स्किप न करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो अगर अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। और मेरे वीडियो को आप लोग जो है देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसलिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में जब कोई भी प्रॉस्पेक्ट हमको मिलता है तो उसको हम बताते हैं कि यहाँ पे अगर आप काम करोगे तो पैसिव इनकम आएगी। यहाँ पे अगर आप काम करोगे तो आपको एक समय के बाद रॉयल्टी मिलेगी। अगर आप यहाँ पे काम करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास पैसा भी प्रचुर मात्रा में होगा और समय भी प्रचुर मात्रा में होगा। लेकिन ये चीज़ें उसको इतनी आसानी से हजम नहीं होती हैं, क्योंकि वो मानता है ऐसा कि पैसा कमाने के लिए हमको कहीं ना कहीं इंगेज रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसे ही कुछ डाटा पड़ा हुआ है। और जो कहीं ना कहीं छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है तो वो भी सोचता है कि यार अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो पैसा हमको कहाँ से आएगा। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, इसको अभी बिजनेस लोग नहीं मान रहे हैं। और जो नौकरी करने वाले आदमी ही उनको ये तो बिल्कुल बेकार लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि यार इससे ये सब चीज़ें जो है ना, ये बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं, बेफालतू की चीज़ें हैं, है ना, बेमतलब की चीज़ें हैं, इससे कुछ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं उनके पास भी इन सब चीज़ों के बारे में फील्ड से कोई डाटा उनके पास उपलब्ध नहीं है। इस फील्ड से सक्सेस हुए लोगों का डाटा उनके पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो ये चीज़ इसको मानते हैं कि हाँ इससे कुछ नहीं हो पाएगा। तो आइए हम आज जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आखिर ऐसा क्या है कि यहाँ पे समय की प्रचुरता हो जाती है, समय भी लीडर के पास रहता है और पैसा भी लोगों के पास रहता है। जो सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उनके पास ये सब चीज़ें रहती हैं। तो आइए जानते, पैसा कमाने के लिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है अस्थायी आमदनी का स्रोत, दूसरा होता है अस्थायी आमदनी का स्रोत। अस्थायी आमदनी के स्रोत में नौकरी होता है या कोई प्रोफेशन होता है, जबकि दूसरा ऑप्शन इसमें है दुकान या कोई व्यवसाय। यह से जो इनकम आती है इसको मान लीजिए कि ये अस्थायी आमदनी का स्रोत होता है। और अगला है अस्थायी आमदनी का स्रोत। अस्थायी आमदनी के स्रोत में रियल एस्टेट है, रेंटेड एसेट्स हैं, बिजनेस सिस्टम है, बौद्धिक, किसी के पास ऐसे कोई स्किल है जिससे वो जो है कुछ एक्स्ट्रा कर सकता है, जैसे कोई राइटर हो गया, कोई एक्टर हो गया, है ना, जिसके पास अपना खुद का विवेक हो, कोई एक्स्ट्रा एक्सलेंट टैलेंट हो, और इन्वेस्टमेंट या रॉयल्टी का जरिया। और अगला ऑप्शन इसमें नेटवर्क मार्केटिंग आता है। साथियों, ये जो चीज़ें मैंने बताई अस्थायी आमदनी और अस्थायी आमदनी का, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आने के लिए हमें बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं पड़ती है, और इस फील्ड में आकर के हम एक अच्छी अस्थायी आमदनी बना सकते हैं। तो बाकी जो भी चीज़ें आपने देखी कि स्थायी आमदनी के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उन चीज़ों में एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है, इसमें हम अगर आना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि हाँ
बहुत बड़ी पूंजी हो, या हम हमारे पास बहुत बड़ा अनुभव हो, या फिर हम ऐसे हमारा ऐसा फैमिली बैकग्राउंड हो कि हमारे पास एक लंबा अनुभव हो उस चीज़ को करने के लिए। तो इन सब, या फिर एज फैक्टर हो, है ना, एज फैक्टर हो, नॉलेज फैक्टर हो, इस आपकी लैंग्वेज फैक्टर हो, तो इस सब चीज़ों का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। समय और पैसे का ग्राफ हम समझते हैं। जो नौकरी आदमी करता है, नौकरी करने वाले आदमी के पास पैसा थोड़ा बहुत रहता है लेकिन टाइम नहीं रहता है। थोड़ी बड़ी नौकरी करने वाले आदमी के पास पैसा तो रहता है लेकिन समय नहीं रहता है। कहने का मतलब ये है कि नौकरी करने वाले आदमी के पास पैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। व्यवसाय करने वाला छोटा व्यवसायी है तो उसके पास पैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बड़ा व्यवसायी है, उसका पैसा हो सकता है लेकिन समय नहीं हो सकता है। तो ये जो चीजें बताई जा रही हैं आपको, इसी का एक डाटा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले वर्ग में रखते हैं हम गरीब, बेरोजगार, और कहीं ना कहीं ये लोग ऐसे होते हैं जो असफल होते हैं, या फिर जो वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं किसी भी काम को करके जिनकी एज ज़्यादा है। ऐसे लोगों के पास समय होता है लेकिन पैसा नहीं होता है, सुरक्षा भी नहीं होती है, और उनकी अपनी कोई पहचान भी नहीं होती है। अगला वर्ग है नौकरी करने वाले लोग। इनके पास समय नहीं होता है लेकिन पैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन सुरक्षा भी के मामले में इनके पास सुरक्षा बिल्कुल नहीं होती है, और पहचान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगला विकल्प है छोटे व्यवसायी के मालिक या फिर प्रोफेशनल लोग। इनके पास समय नहीं होता है लेकिन पैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सुरक्षा के नाम पे देखा जाए तो सुरक्षा कोई नहीं रहती है। और अगला ऑप्शन है बड़े बिजनेसमैन, मालिक, बड़े बड़े निवेशक, पूंजीपति लोग, धनाढ्य लोग, या फिर बौद्धिक संपदा के मालिक, साइंटिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, और या फिर जो है राइटर्स हैं, जिनके पास कुछ अलग से स्किल होती है। इनके पास समय भी होता है, पैसा भी होता है, सुरक्षा भी होती है, और इनकी अपनी खुद की पहचान भी होती है। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि जो चौथी कैटेगरी के लोग हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में समय भी है, पैसा भी है और सुरक्षा भी है, उनकी अपनी पहचान भी है। लेकिन बाकी तीन वर्ग के जो लोग हैं उनके पास ना तो जो है ज़्यादा पैसा है, और ना ही समय है, और ना ही सुरक्षा है। तो ये चौथी कैटेगरी में हम कैसे आ सकते हैं? चौथी कैटेगरी में आने के लिए हमें या तो फिर बहुत बड़ा निवेशक कोई होना चाहिए, तो जिनके पास पूंजी है उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर रियल एस्टेट होना चाहिए, कोई ऐसी जो है फिक्स्ड एसेट उनके पास हो जो उनको बराबर आय देती रहे, बराबर इनकम देती रहे। ये भी अगर उनके पास नहीं है तभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बौद्धिक संपदा, कोई ऐसा उनके अंदर स्किल होना चाहिए, कोई ऐसा उनके अंदर नॉलेज होना चाहिए जिसके बल पे वो पैसा अर्न कर सके। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ना नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ना बहुत ज़्यादा स्किल है, ना कोई उसके पास एक्स्ट्रा टैलेंट है, तो वो आदमी कैसे पैसा कमा सकता है? वो कैसे जो है समय, सुरक्षा और समृद्धि तीनों चीज़ें पा सकता है, पहचान भी पा सकता है? तो उसके लिए एक आसान जरिया है नेटवर्क मार्केटिंग। इस बिजनेस में आने के लिए हमने कुछ वीडियो बना के रखा हुआ है। मेरे पिछले वीडियो को आप देखिएगा जिसमें मैंने बताया है कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जरूरी चीजें क्या क्या होती हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग किनके लिए होता है। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, ऊपर लिंक दिया जा रहा है, इसको देख करके समझ लीजिएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है मैं उसको नहीं बताने वाला हूं, लेकिन इतना जान लीजिए कि बिना ज्यादा कुछ लगाए इस बिजनेस में आप आ सकते हैं और एक अच्छी आमदनी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से अस्थायी बिजनेस है ये, अस्थायी आमदनी का जरिया है ये, अस्थायी आमदनी आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ से आपको समय, सुरक्षा, पहचान, ये सब चीजें मिलने वाली हैं। तो हम थोड़ी सी और बात करेंगे साथियों। जब हम किसी आदमी को जो है पहली बार बताते हैं ना, तो उसको ये चीज़ें थोड़ी सी खोखली लगती हैं, उसमें कोई तथ्य नज़र नहीं आता है। और जब हम तथ्य के साथ बात करेंगे तो हमारी बातों को जल्दी समझेगा। तो ऐसा अभी क्या है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग अभी ग्रो कर रही है हिंदुस्तान में। तो अभी फील्ड में कुछ सक्सेसफुल लोग हैं, लेकिन उनके बारे में जब तक हम दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, लोग जानेंगे कैसे? नेटवर्क मार्केटिंग अभी उतनी पहचान नहीं पाया हुआ है, बदनामी ज्यादा मिली है इसको, पहचान कम मिली हुई है। पॉजिटिविटी कम है, नेगेटिविटी ज्यादा है। तो इसलिए जो भी हमारे साथी हैं उनका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि प्रोफाइल बढ़िया से तैयार कर ले लीडरों की। आपके पास तमाम किताबें होगी, सक्सेसफुल लोगों की एक बुक होती है,
उस बुक का डाटा उनके सामने रखिए, उनका बैकग्राउंड रखिए और वर्तमान में वो कहाँ पहुंचे हुए हैं ये चीज रखिए, और हो सके तो उस लीडर से इनकी मुलाकात भी करवाइए। देखिए कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पाता है, इसीलिए वो आदमी हमारे साथ नहीं आता है। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, लेकिन हम कहेंगे कि आपके हाथ में इस इंडस्ट्री का पूरा दारोमदार है, आपके हाथ में ये पूरी इंडस्ट्री है, कहीं से भी इसको खराब ना होने दीजिए, कहीं से भी इसको बदनाम ना होने दीजिए, किसी को मिसगाइड ना करिएगा, किसी को गलत डाटा ना दीजिएगा और किसी को फर्जी डाटा ना दीजिएगा। जो भी बातें बताइए सत्य बताइए, सही बोलिए, और जो भी यथार्थ है उतना ही बताइए, जितनी उसकी इनकम आ रही उतना ही बताइए, क्योंकि अगले को कितनी रिक्वायरमेंट है ये आपको नहीं पता है। हो सकता है कि वो जो लीडर के बारे में आप बता रहे हो उसकी इनकम अगर महीने की 25,000 30,000 भी है, तो उसने से ही अगर वो आदमी मोटिवेट हो गया, तो अगर वो काम करने के लिए आ गया ना, तो आपका काम जो है सक्सेस हो गया, आपकी मेहनत सक्सेस सफल हो गई, है ना। तो इसलिए किसी भी लीडर को ये बात बताने से पहले, किसी को भी ये बात बताने से पहले हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसके बारे में पूरा तथ्य हम ले लें कि वो रियल में है कि फर्जी है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और अगर ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है इसको आप अपनी टीम में शेयर करिए, लोगों को बताइए। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो है ये जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन जाता रहे, और बड़ी संख्या में लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय धन्वंतरी।